हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो कड़ी मेहनत से आप लोग कभी भी पीछे मत हटिए। जो मेहनत करता है उसी को सफलता कदम चूमती है। और ये आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th से कृतिका बुक से इस जल प्रलय ये जो कृतिका बुक का पहला कहानी है, इसका ऑलरेडी मैं 2 वीडियो दे चुकी हूँ। ये मेरा वीडियो का 3रा नंबर भाग है। तो ये जो भी विस्तार से कहानी है, जितना हो सकेगा इस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रही हूं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि जब महानंदा के पास बाढ़ आए थे तो उसमें एक युवक नाव पर चढ़ना चाहता था। तो नाव पर चढ़ना चाहता था तो अपने उसमें वो कुत्ते को भी ले जाना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोग कुत्ते को अलाउ नहीं कर रहे थे। इसलिए लेखक ने भी नहीं गया और उसने नाव से उतर गया। फिर क्या होता है, उन्हीं दिन लेखक और उनके साथी मुशहरों की बस्ती में, मुशहरी एक जाति होती है जो मतलब छोटे कास्ट में होते हैं, ओबीसी में आते हैं। उन लोगों को बताया गया है कि उनके साथी, किसके साथी, लेखक के साथी मुशहरी की बस्ती में राहत बांटने गए। मतलब जहाँ पर बाढ़ आया हुआ था, खाने पीने की चीज़ नहीं थे, वहाँ पर कुछ खाने का फूड आइटम, पीने का पानी, इन सब सारे चीज़ों को उन्होंने बांटने वहाँ पर पहुँचे। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं। जो मुशहरी बस्ती थी, जहाँ पर मुशहर लोग निवास करते थे, लेखक को पता चला था कि वहाँ पर कई दिनों से लोगों ने भोजन नहीं किया है और वहीं पर चूहे और बिल्ली को झुलसा झुलसा के पका पका के खा रहे हैं। लेखक वहाँ पहुँचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज़ें आ रही थी। स्टेज पर बलवाही नाच हो रहा था। जब लेखक वहाँ पहुँच रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, वहाँ पर ढोलक और मंजीरे बजाया जा रहा है और स्टेज पर बलवाही नाच हो रही थी। नटुआ मायके जाति रूठी हुई पत्नी के हाव भाव दिखला रहा था। जो एक नेटुआ जाति होते हैं, वो यहाँ पर उनकी पत्नी रूठ कर मायके गई हुई है, उन्हीं का नाटक करके वो लोग दिखा रहा था। और उनका घर वाला उससे मनाने में लगा हुआ था। मतलब जो नेटुआ जाति के लोग थे, उनकी पत्नी रूठ कर मायके गई हुई थी और उसको मनाने के लिए, जो पत्नी रूठकर मायके गई थी, उसको मनाने के लिए उसका पति बहुत सारा अथक प्रयास कर रहा था, जिसको नाटक में दर्शाया जा रहा था। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारी खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेखक को लगा कि वे रिलीफ बांटकर भी उन्हें ऐसी खिलखिलाहट नहीं दे सकता। लेखक जब देख रहे हैं कि ये लोग तो मस्ती में जी रहे हैं, कोई नाटक कर रहा है, कोई चूहे बिल्ली पका कर खा रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई ढोल झाल बजा रहा है, कोई बलवाही का नाच कर रहा है, तो लेखक सोचे कि इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, जितना खुश ये लोग इस हालत में है, उतना खुशी तो मैं अपनी ये राहत सामग्री जो खाने का सामान थे वे देकर भी मैं इन लोगों को इतना खुश नहीं कर सकता हूँ। बलवाही नाच को देखकर उन्हें सन 1937 में आई बाढ़ की याद आ गई। लेखक को जो बलवाही नाच देख रहे थे, उससे जो बहुत पहले 1947 में जो बाढ़ आई थी, उनकी लेखक को याद आ गई। नाव के अभाव में केले के पौधे से भेला बना दिया गया था। आप लोग देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे पानी में कभी कभी केले के पेड़ पर भी नाव जैसा बनाकर उस पर खेलते हैं और तैरते हैं। वही हालात वहाँ भी देखने को मिली। उसी समय जमींदार के लड़के हारमोनियम तबला लेकर नाव पर जल विहार करने लगे। जो धनी और अमीर लोगों के जो बच्चे थे, उसी नाव पर चढ़कर अपनी जो हारमोनियम थी, तबला थी, लेकर वहीं पर ऐश करने लगे, एंजॉय करने लगे। गांव के नौजवानों ने उनकी नाव छीन ली तथा कुछ मारपीट भी की। जो गांव के नौजवान थे, जुआ वर्ग थे, उनके नाव को उन्होंने जोर जबरदस्ती छीन लिया और उन लोगों से मारपीट किया। मस्खरे युवकों का बहिष्कार। जो नाव वाले युवक थे, अब
किसी का सामान कोई जोर ज़बरदस्ती लेगा तो वो लोग छोड़ेंगे? वो लोग ने भी उन चीज़ों को बहिष्कार किया। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, अब लेखक पहले महानंदा की पानी की बात बताए जो पूर्णिया में बाढ़ हुआ था, और फिर दूसरे में जब पुनपुन नदी का पानी जब उफान पर था, उस समय राजेंद्र नगर में बाढ़ आया हुआ था। कुछ मनचले युवक युवतियाँ फिल्म दृश्य की भांति नाव का पिकनिक मजा लूटने के लिए चल पड़े। एक युवती काफ़ी पाउडर मथने लगी, दूसरी पत्रिका पढ़ने लगी। पाउडर मथना मतलब जो लोग फेस पैक लगाते हैं ना मुंह पर, उन्हीं चीज़ों को बोला गया है कि पाउडर मथने लगी। और कोई दृश्य की भांति नाव में पिकनिक मजा लूटने के लिए चल पड़े। एक युवती पाउडर मथने लगी, दूसरी पत्रिका पढ़ने लगी। कोई नवयुवक फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोल रहा था, जो नवयुवक था वो डायलॉग बोल रहा था। रेडियो पर तेज आवाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, ये गाना बज रहा था रेडियो में। तभी गोलंबर के पास स्थित चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उन पर इतनी सीटियां, इतनी किलकारियां और इतनी फब्तियां की बौछावर की कि उनके लाल होठ काले पड़ गए। किसके? जो युवतियां थी जो गाना गा रही थी, उनके लाल होठ काले पड़ गए। उनकी सारी प्रदर्शन वृत्ति धूल में मिल गई। जो लोग नाटक कर रहे थे उन लोगों का मतलब मोरल डाउन हो गया, वो लोग उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? क्योंकि इधर से सब लड़कियां सीटी मार रहे थे, फब्तियां कस रहे थे, इसलिए सारी लड़कियां शर्मिंदा हो गई। अब बाढ़ का आना शुरू हो गया, पानी घुसने लगा। रात के 2:30 बज गए, पानी नहीं आया। सब लोग अलर्ट थे कि पानी आने वाला है, पानी आने वाला है, आ रहा है, इसलिए सभी लोग अलर्ट थे। लेकिन पानी नहीं आने, न जाने कौन दैवीय चमत्कार हो गया। दैवीय चमत्कार मतलब लोग बोले कि पता नहीं कौन सी ईश्वर की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई कि जो इतना तेज बहाव के साथ पानी आ रहा था वो कहाँ रुक गया। हम लोग को भगवान शायद साथ दे रहे हैं। अचानक लेखक को अपने स्वजनों और मित्रों की याद आई। तब लेखक को अचानक उनके जो दोस्त थे, जो मित्र थे, उन लोगों की याद आई। उसने उन्हें टेलीफोन घुमाया, परंतु टेलीफोन बंद थे। लेखक ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, सबका नंबर डायल किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद थे। मन में आया कि इस समय कुछ लिखना चाहिए। फिर लेखक सोच रहे हैं कि क्यों ना इस समय मैं कुछ लिखना शुरू करता हूँ, परंतु खुद के मन, उनकी दिल से, उनकी आत्मा से आवाज़ आई कि नहीं। अचानक पुरानी यादें आने लगी। पिछली साल अगस्त में छाती भर पानी में खड़ी एक गर्भवती स्त्री की मूर्ति मन में आ गई। लेखक को मन में किसकी याद आ रही है? पिछले बार जो बाढ़ आया था उसमें कोई गर्भवती स्त्री थी जो छाती भर पानी में खड़ी थी। लेखक लिखना चाहा, लेकिन जैसे ही लेखक लिखने के लिए बैठा तब तक जो पुरानी बाढ़ आई थी उसकी याद में एक गर्भवती स्त्री पानी में खड़ी थी, उसकी यादें लेखक के दिलो दिमाग में घूमने लगी। जो गाय की तरह टुकुर टुकुर निहार रही थी। गाय आप लोग देखे हो ना, जो गाय होती है, गाय गौ माता होती है जो हमें दूध देती है, वो लोग देखना कैसे चुपचाप करुणामयी मुद्रा से सबको निहारती रहती है। ठीक उस स्त्री की तुलना कवि ने वैसे ही किए हैं कि सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। ऐसे ही भेड़ों के झुंड को कल्पना करते करते लेखक की आंखें मुद गई। ऐसे ही लेखक सोच रहे थे, मन में तरह तरह की भावनाएं आ रही थी। तब तक कुछ देर के लिए लेखक की आंखें बंद हुई। अचानक लेखक को नींद से जगाया गया। लेखक को सो रहे थे तो उनको जगाया गया। सुबह के 5:30 बज गए थे। चारों ओर शोर था। अब वहाँ चारों ओर शोर था, बाढ़ की अफरा तफरी मची हुई थी, चारों तरफ से पानी आ रहा था। लोग बोल रहे थे आ रहलो हो। ये थोड़ा भोजपुरी भाषा यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग यदि भोजपुरी वाले हैं तो आप लोग को तो समझ में आ ही जाएगा। जो हिंदी वाले होंगे और अदर भी भाषा वाले होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। हाँ, हो सकता है बोल नहीं पाए लेकिन समझ जरूर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है आ रहलो हो, मतलब आ गया, आ रहा है पानी। आ रहलो हो पनिया, मतलब पानी आ रहा है, पानी आ गया। पानी आ गेलऊ,
कोई बोल रहा है कि पानी आ गया। लेखक ने आंखें मलते हुए देखा, झाग फेन लिए पानी आ रहा है। जब पानी की बहाव तेज होती है उस समय पानी में फवारे बनने लगते हैं, झाग बनने लगते हैं। जैसे हम साबुन शैम्पू करते हैं तो देखते हो ना कैसे उसमें झाग बनता है, जिसको फेना भी कहते हैं। उसी तरह से जब पानी की बहाव तेज होती है तो वहाँ पर भी फेना तैयार होने लगते हैं। ठीक वैसा ही जैसे कल शाम कॉफ़ी हाउस के पास आया था। हर भंगी बस्ती के पास लगा जैसे पानी में बच्चे कूद रहे हैं। ऐसा लग रहा है लेखक को कि जैसे पानी में माने छपाक छपाक की आवाज़ आ रही थी। तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि बच्चे उसी में कूद रहे हैं। परंतु नहीं, वहाँ एक मोड़ था। अतः अवरोध को पाकर पानी उछल उछल पड़ता था। अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। मान लो कि पानी ऐसे बह के जा रहा है, यहाँ पर ये रुकावट है। ये रुकावट है तो पानी क्या करेगा? तेज बहाव के साथ तो उछल के जाएगा, वो नीचे नहीं घूमेगा, उछल के जाएगा। तो जब उछल रहा था तो पानी की छपाक छपाक की आवाज़ आ रही थी। तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि कोई छोटे बच्चे उछल रहे हैं पानी में। ठीक वैसा ही कल शाम कॉफ़ी हाउस के पास आया था। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे पानी में बच्चे कूद रहे हैं, परंतु नहीं, वहाँ एक मोड़ था। अतः अवरोध को पाकर पानी उछल रहा था। पुलिस चौकी के पास पानी का रैला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे भी पानी की लहरें नाचने लगी। जो ब्लॉक नंबर 4 था वहाँ पर भी पानी की जो तेज बहाव थी, लहरें थी, वो वहाँ पर नाचने लगा। लेखक दौड़कर छत पर चला। जब चारों तरफ पानी की छपाक की आवाज़ हो रही थी तो लेखक सोचे कि चलो कुछ ऊंचे स्थान पर चढ़ के अच्छे से पानी को निहारते हैं, देखते हैं कि पानी की क्या हालत है। तो लेखक ने दौड़ते हुए अपनी छत पर चढ़ गए और वहाँ से पानियों को देखने लगे। चारों ओर जल का कोलाहल था, लहरों का नर्तन। नर्तन मतलब नृत्य, नाच। चारों तरफ पानी नाच रहा था। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी की पानी, तेजी से बहता पानी। लहरें बहुत तेज थी। सामने की दीवार की ईंटें डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा, ताड़ के पेड़ का तना सब डूब रहा था। जो बड़े बड़े पेड़ थे उसके छोटे छोटे जो नीचे झूले हुए थे टहनियाँ, सब पानी में डूबते जा रहे थे। हरियाली डूब गई। जो छोटे छोटे पौधे की हरियाली थी वो बिल्कुल पानी से आच्छादित हो गए, पानी में डूब गए। बचपन से बाढ़ देखी है किंतु पानी का इस तरह आना नहीं देखा। लेखक बोल रहे हैं कि मैं बचपन से बहुत सारे बाढ़ों को देखा हूँ, लेकिन इस तरह बाढ़ का नृत्य, इस तरह पानी का तेज बहाव मैं कभी नहीं देखा हूँ। अगर रात को पानी आया होता तो लेखक भयभीत हो जाता। मन में आता है कि काश इस समय एक मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता या कलम होती, परंतु अच्छा ही है कुछ भी नहीं है उसके पास। लेखक बोला है कि यदि इस समय मेरे पास एक कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, एक पेन होती। यदि टेप रिकॉर्डर होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेता, एक कैमरा होता तो सारे हम दृश्यों को यहाँ रिकॉर्ड कर लेता, पेन होता तो इन सारे दृश्यों को देखते हुए मैं लिख बैठता। लेकिन मजबूरी ये है कि लेखक के पास अभी कुछ भी नहीं है। तो ये जो इस जल प्रलय कहानी का जो पार्ट है वो इसकी सार और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं दूसरा चैप्टर या इसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। सपना वही सच होता है जो नींद तोड़ दे। मेहनत करते रहो, मंजिल खुद रास्ता दिखा देगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय बाय।